उसकी शान है। कोई जगह नहीं, कोई मुकाम नहीं, कहाँ रहता नहीं मालूम, कैसा रहता नहीं मालूम, उसकी कोई तस्वीर नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रूप नहीं। मगर एक और चीज, सहाबा है, जो सहाबा मस्जिद नबवी में बैठ के रसूलुल्लाह को देखते थे वो शरीयत जानते थे। जो सुफा के चबूतरे पे बैठते थे वो तरीकत भी जानते थे। बढ़िया है ना? जो सुफा के चबूतरे पे बैठते थे तरीकत जानते थे, तरीकत की तालीम के लिए बिठाया गया। तो अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन असहाब को इसी तरीकत की तालीम देते हुए, देखिए बड़ा अजब मामला है, मस्जिद नबवी के मेंबर पे सरकार ने कहा, क्या कहा? वो बेनियाज है, वो समद है, उसकी कोई औलाद नहीं है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बोल के सरकार बता रहे। अब असहाब सुफा की जब बारी आई दर्द देने की तो सरकार क्या बोल रही? मन रआनी फक़द रआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर मेंबर पे बोले वो एक है, बे औलाद है, समद है, उसकी कोई तस्वीर नहीं, उसका कोई मुकाम नहीं, कुछ नहीं। अब जब अंदर की बात आई, राज की बात आई, तरीका सिखाने की बात आई सुफा चबूतरे के सहाबा को, तो चबूतरे वालों को बोले कि खुदा अब मैं राज लोगों सुनो, मन रानी फक़द रआ, जिसने मुझे देखा उसने उसको देखा। ये मामला ये है कि मुझे देखो, मुझे देखो। इसीलिए तो मेरे दोस्तों, इसीलिए तो वो औलिया इकराम जिन पे हर हमेशा जज्ब की कैफियत तारी होती थी, जैसे कि हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह, शम्स तबरेज के दौर के वक्त के औलिया से पूछा गया कि तुमने खुदा को जाना कैसे, तुमने खुदा को माना कैसे, तुमने खुदा को परखा कैसे, तुमने खुदा को पाया कैसे, तुमने पाया कैसे? तो फौरन उन्होंने एक ही जुमला कहा कि नमी दानम से मंदिर बूद के शब्द आए मनबूदम। सुभान अल्लाह। एक ही तस्वीर खींची कि नमी दानम 6 मंजिल बूद के शब्द जाए मनबूदम। बड़ा अच्छा कहा मौलाना रूम ने कि क्या मजगला छेड़ते हो तुम, अरे उस खुदा के बारे में, उस खुदा का मजगला तुम छेड़ते हो। तो मौलाना रूम कहते हैं कि उस सजदा करने वाले मौलवी से पूछ कि तुझे खुदा मालूम कब हुआ, तुझे खुदा मालूम कब हुआ, उस सजदा करने वाले से पूछ। कि जो सुभान रब्बिल आला का नारा लगाता है उससे पूछ कि वो क्या देख के नारा लगाता है। अल्लाह अकबर की सदाएं जो मुअज्जिन बुलंद करता है उससे पूछ कि जुबान पे तो अल्लाह है, सिमत क़िबले की तरफ है, फिर तू किसको देख के सदाएं लगाता है, किसको देख के सदाएं लगाता है। तो हज़रात मोहतरम अब जरा देखिए, रोम जय मौलाना रोम जैसे आशिक़े रसूल कहते हैं कि ये बड़ा वाला कहते हैं कि ये गिच्छी बड़ी नाजुक गिच्छी है कि अगर किसी को खुदा को देखना है तो वो खुदा खुदा कह के काबे पे अपनी नजर ना जमाए, बल्कि रुखे मुस्तफा को तकते रहे। जब वो मंजिले मुस्तफा में फना हो जाएगा तो खुदा वहीं पाएगा। जब वो उस मंजिल पे फना हो जाएगा तो खुदा उसको उसी मंजिल पे नजर आ जाएगा। तो हज़रात मोहतरम, तो अब जरा देखिए मामला कि भैया अल्लाह कान बोल रहा, मैं कान बन जाता हूँ, मैं आंख बन जाता हूँ, मैं जुबान बन जाता हूँ, मैं हाथ बन जाता हूँ, अल्लाह बोल रहा। इसका मतलब क्या आयत का, ये हदीस का? तो उलमा बोल रहे हैं कि अल्लाह के उसके आंख में नहीं आता, वो सिफत नहीं है अल्लाह में। कुफुवन अहद बोला, समद बोला अपने आप को, फिर मतलब क्या? अब मतलब ये है कि एक वली अल्लाह को राजी करने के लिए अंधेरी रात, कोई भी नहीं, सो रहे, अल्लाह को पाने की तलब लेके मुसल्ले पे जिद लेके बैठा हुआ है, अल्लाह वाला जिद लेके बैठा हुआ है। अब अल्लाह देख रहा, आखिर में मजदूरी पूरी हो गई, देने का टाइम आया, मजदूरी पूरी हो गई, देने का टाइम आया। इसकी तशरीह समझा नहीं, मतलब क्या? देने का टाइम आया।
जब देने का टाइम आया तो अल्लाह वाले का सर सजदे से उठा, तो रोज जब सजदे से सर उठाता था तो सामने मस्जिद की दीवार नजर आती थी। आज जब सजदे से सर उठा तो तजल्ली खुदावंदी सामने है, अनवार खुदावंदी सामने है। तो मजदूर की मजदूरी के बदले में अल्लाह वली के सीने में, वली के दिल में ऐसी तजल्ली भर देता, ऐसे अनवार भर देता, ऐसी कैफियतें भर देता कि देखने वाला जब उसे देखता तो उससे वली का नाम नहीं बल्कि खुदा याद आ जाता। वली का नाम नहीं बल्कि खुदा याद आ जाता। तो अब वली क्या है? तो सुनो मेरे दोस्तों, वो सिर्फ चलता फिरता जिस्म है मगर अंदर ताकत खुदा की है, ताकत खुदा की है। चल इस दुनिया में, और वली का तारुफ सुनो, वली अब बोलते किसको कि इस दुनिया में चलते फिरते जिस्मों में खुदा की ताकत रखकर राज करने वाले का नाम वली है। खुदा की ताकत रखकर राज करने वाले का नाम वली है। तो अब जिसके दिल में खुदा की ताकत हो, जिसके दिल में खुदा के अनवार हो, जिसके दिल में खुदा की तजल्लियां हो, पूरी दुनिया जिस खुदा को तड़पे, ऐसी तजल्ली जिसके दिल में हो, अब उन कपड़ों की फिक्र कहीं को करता है नहीं? रोज नहाऊं बोल के कहीं को फिक्र करता, अच्छी बिल्डिंग बना के रहूंगा बोल के क्यों फिक्र करेगा? इसलिए कि जो दौलत है वो मिल गई, जो मिलना था वो मिल गया। तो अब वो जरूरत ही क्या है दौलत जमाए, जरूरत ही क्या है अच्छे अच्छे कपड़े पहने, जरूरत ही क्या है? आज लोग बोलते कुछ औलिया किराम है, कुछ औलिया किराम की करामतें हैं कि भाई कुछ औलिया किराम जो है ना पूरी जिंदगी ताइबन पहन के गुजारे, कपड़े नहीं पहने। कुछ औलिया ऐसे हैं कि भाई जो कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़े, दिखे नहीं मस्जिद में। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की दिल्ली में बारगाह है, उनके खत्मों में हजरत अमीर खुसरो की बारगाह है। अमीर खुसरो की बारगाह के पास कुछ मज़ारात हैं, वहां पे कुछ मज़ारात हैं। उन मज़ारात में चौथी या पांचवी एक मज़ार है। वो मज़ार की तारीफ बड़ी अजब, बड़ी अजब है वहां के। क्या है मालूम? जिंदगी में नमाज नहीं पढ़े हूँ, कभी नहीं पढ़े नमाज। ये मैं भी बोलता हूँ, वो बोलते, सब बोलते। अब जैसा शाहबाद में आरिफ साहब की सबको फिक्र है, वहाँ उनको, वहाँ के लोग दिल्ली वालों को उनकी थी। है ना? अब ये आरिफ साहब खुजाए तो परेशानी, हंसे तो परेशानी शाहबाद पे है। मगर याद रखो, ये आज मत देखो। अरे शुरू में लोग पिराने पीर को नहीं छोड़े तो इनको छोड़ते हैं, है? मगर 1400 साल पहले करबला हुई, अगर रंग आज तक ताजा है। रंग क्या है? आज तक ताजा है। हजरत इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी भाई कुर्बानी देने की? वो पूरे पावर से थे करबला में, कितना बड़ा पावर था उनका मालूम? एक तरफ सबरे फातमी उनके पास था और दूसरी तरफ खूने हैदरी उनके पास, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज जलाले हैदरी उनके पास। अब ये तीन चीजें खत्म हुए तो उलमा एक बहुत बड़ी बात लिखते। क्या लिखते? अरे भाई तुम जलाले हैदरी छोड़ो, सब्र फातिमी छोड़ो, खूने हैदरी छोड़ो, सबसे बड़ी चीज ये थी कि इल्म मुस्तफा करबला में ठहरा हुआ था। मुस्तफा का बातिन, सरकार का बातिन करबला में ठहरा हुआ था। तो रसूलुल्लाह ने अपना पूरा फैजान हजरत इमाम हुसैन में मुंतकिल किया था। पूरा फैजान हजरत इमाम हुसैन में मुंतकिल कर दिया था और फिर वो फैजान को सरकार इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर में मुंतकिल किया। यूं ही नहीं बचे, वो अमानतदार थे फैजान मुस्तफा के। करबला में बच्चे हैं बोल के नहीं छोड़े, वो मकर अल्लाह, बाबा तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं कर दूं, एक को सुला दे दूं,
अल्लाह सुला दिया, कई को सुलाया। हजरत इमाम हुसैन मुंतकिल किए थे, और वो मुंतकिल करना भी कैसा मालूम, यहाँ पे अब हाथों पे हाथा दे रहे, वहां सरकार मुंतकिल कैसा करे। हजरत अली पैदा हुए, जुबान से जुबान लगा, इल्मे मुस्तफा अली में गया, जुबान से जुबान लगाए, इल्मे मुस्तफा गया। ये हजरत इमाम हुसैन को जुबान से जुबान लगाए भी इल्म मुंतकिल हुआ, जुबान से जुबान लगाए इल्म मुंतकिल हुआ। फिर हजरत अली असगर को हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला के पूरे 3 दिन सिर्फ सीने से लगाते रहे, सुलाते रहे, लगाते रहे, सुलाते रहे, लगाते रहे, सुलाते रहे। तो लोग समझे जुदाई में रो रहे, मगर हकीकत में वो जुदाई में रोना नहीं था। अरे बार बार लगाने का मतलब क्या था मालूम है, इतने सिलसिले आने वाले, एक एक बार एक एक सिलसिला क्या फायदा उनको देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए। इसीलिए तो याद रखो मेरे दोस्तों, दुनिया हजरत अली के 4 बड़े रुखों को देखा, रुखे कमाली, रुखे जमाली, रुखे जलाली और रुखे मुस्तफाई। ये 4 रुखों को देखा, और हजरत अली ने अपने 4 बातिनों को 4 सिलसिलों में मुंतकिल किया। अली के ये 4 बातिन, ये 4 सिलसिलों में मुंतकिल हो गए, 4 सिलसिलों में मुंतकिल हो गए, और हर सिलसिले की कैफियत जुदा था। और ये 4 सिलसिले हजरत अली के बातिन, नारे अली। तो अब देखिए क्या जरूरत थी खुफत मुस्तफा उनके पास। और फिर बड़ी चीज कि हजरत इमाम हुसैन वली नहीं, इमामुल औलिया, औलिया अल्लाह के इमाम, और करामत का दरवाजा शुरू वहां से होना है। फिर इतना सब रख के देखो खामोश बैठे, इशारा करते तो यजीदी चले जाते थे। अरे आज की औलादों को बताने के लिए, आज के खानवादों को सबक सिखाने के लिए, आज के उलमा को रास्ता बताने के लिए कि ये था कि देखो करबला तो खत्म हो जाएगा मगर यजीदियत नहीं मिटेगी। ये करबला तो खत्म होगा मगर यजीदियत नहीं मिटेगी। हर दौर में यजीद चेहरे बदल बदल के आएगा, चेहरे बदल बदल के आएगा, और हक को रोकेगा, इखलास को रोकेगा, अच्छाई को रोकेगा, विलायत के पैगाम को रोकेगा। ऐसे वक्त में जज्बात से काम मत लो, मुझे देखो, जज्बात से काम मत लो, मुझे देखो। तुम कुदरत के आग का खिलौना बन जाओ, वो जैसा खेले तुम खेलते रहो, तुम्हें खुदा संभाल लेगा, तुम्हें खुदा संभाल लेगा। वहां इमाम हुसैन मैदान करबला में हुसैन इब्न अली नहीं थे, 3 दिन कुदरत के हाथ में खिलौना बने हुए, वो जैसे खेल रहा था बस वहां जिस्म हिलते जा रहा था, वहां जुबान हिलते चले जा रही थी। तो इखलास की जरूरत है। हर दौर में मसाइब आते हैं, मुश्किलें आते हैं, मुखालिफत होती है, लेकिन मुश्किलें, मसाइब, मुखालिफत होने के बावजूद एक जमाने में मैं यहाँ आया था, एक जमाने में आया था, जब भी साहब बोले अरे लोग वो कर रहे, ये कर रहे, फलां कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, उसके साहब लंबी दास्तान सुनाए। मगर अगर साहब के साथ पिराने पीर का साथ नहीं होता तो नवाजिया नहीं होते थे। कई को एक जमाने में जब मैं आया था तो ये पूरे मट्टी के दीवारों पे गुना रखे हुए थे, होता है ना सर, ये गुना रखे हुए थे पूरे, या कुछ नहीं था, मट्टी के दीवारें थे, गुम्बद थी, पूरा मट्टी का था, पूरे आदमी टेका लिए तो मट्टी झड़ती थी उसकी। आज क्या है भाई, आज यहाँ पत्थर है, फर्श बिछी हुई है, उधर अच्छे रूमा बने हुए है, सोफ है, मसला तरक्की पे है। तो बात क्या है, बात ये है कि देखो तुम वहदानियत के मामले में तो तुम दुनिया में जमे रह सकते हो, मगर विलायत में टांग अड़ा है तो अल्लाह ऐसे रगा काट देता कि खबर में जब तक मालूम नहीं होता कितने रगा कटे, कितने रगा कटे, खबर में जब तक मालूम नहीं होता। तो ये चीज रुकने वाली नहीं है। अल्लाह किसी को चुन लेता, छोड़ देता, उसके पीछे सब कुदरत काम करते रहती, सिर्फ एक को चुन लेता। तो अब देखिए मेरे दोस्तों, तो विलायत, बात खत्म कर रहा हूं कि विलायत ये वली आम जिस्म वाला नहीं, उसके अंदर खुदा की कुदरत काम करती,
खुदा की ताकत काम करती। और जहां वली रहता है वो इलाका अज़ाब इलाही और शैतानी शर से भी महफूज रहता है और उसका हिसाब बड़ा मजबूत रहता। मिसाल के तौर पे शहंशाह औरंगजेब, बहुत बड़े शहंशाह, बहुत मुत्तकी शहंशाह औरंगजेब, दिल्ली पायताख्त के जमाने में उनका, तो हजरत जो है ना दिल्ली से पूरा होते हुए हैदराबाद आए। अब हैदराबाद पे हमला करना औरंगजेब आलमगीर का पूरा प्रोग्राम। अब हैदराबाद की हुकूमत जब किसकी, अबुल हसन तानेशाह। अब अबुल हसन तानेशाह की हुकूमत पे अटैक को इस बात से करे तो थोड़ा उन्होंने नाजुक थे, इतने नाजुक थे कि चलते चलते अबुल हसन तानेशाह को छींक आई। अरे छींक आ गई, बादशाह को छींक आ गई, क्यों आया? बोले तो तहकीक होके जो है ना नीचे से वजीर बोला सरकार गलती हो गई, हाथी का पैर लींबू पे पड़ गया। गलती हो गई, हाथी का पैर लींबू पे पड़ गया, इस बात से आपको छींक आई। ऐसे नाजुक, अरे अगर उनको हजरत बराना बादशाह रहमतुल्लाह अलैह रियासत में अगर हैदराबाद की अगर दुआ ना होती तो एक कमजोर आदमी वो गोलकुंडे को नहीं संभाल सकता था। वो दुआ का नतीजा है जो शाह दक्कन बने हुए इस जमाने में। तो देखिए अबुल हसन तानेशाह को तख्त से उतारने के वास्ते आए, बोले कि भाई ये बादशाह जो शरीयत में टाइट कर रहा, ना कुछ नहीं कर फाइनेंस नहीं, बोले कि हमला कर दिया आके। अब हमला कर रहे हैं, औरंगजेब की फौज बड़ी मशहूर फौज, जहां गए वहां मिनटों में फैसला कर लेके आ गई। मगर यहाँ पे पूरे 14 दिन हो गए औरंगजेब की फौज थक थक के परेशान हो गई, गोलकुंडा हाथ में नहीं आ रहा, परेशान है औरंगजेब। अरे जान जा रहा मेरा सिक्का जम रहा, मगर यहाँ 14 दिन हो गए, 14 दिन में मैं कुछ नहीं कर सक रहा हूँ, बात क्या है? और ऊपर से अल्लाह का एक और इम्तिहान, रात खतरनाक हवा और रेत का तूफान। फतेह मैदान आज भी असरात बाकी है, गोलकुंडा किले के बाद फतेह मैदान में औरंगजेब आलमगीर के लश्कर टेंटा डाले हुए है। ऐसा भयानक तूफान, रेत का, हवा का, फिर बारिश। अब रेत रुकी तो हवा चल रही, बारिश चल रही, जानवर भाग गए, रस्सियां तोड़ लेके ऊंटा पुकार रहे। अब बारिश ऐसी नीचे से कि अनाज पूरा चले गया, ऐसी खतरनाक के इंसान को ताप लाने की वो चीज नहीं है। थोड़ा वक्फा मिला, औरंगजेब को फौज का ख्याल आया, राउंड को निकले गिरोन में, फतेह मैदान में, चलो देखेंगे फौज की हालत क्या है। बोल के कुछ भी नहीं है वहां, सो खत्म हो गया। पूरे लोग सहारे पकड़ लेके बैठे हुए, कोई झाड़ों को पकड़ा हुआ है, कोई रस्सियों को पकड़ा हुआ है, जानवर तो जगह पे नहीं है, अनाज पूरा खत्म हो गया। हैरान है कि ये क्या कुदरत का कहर है मेरी फौज पे पहली बार। मगर एक जगह गए तो हैरान हुए, क्या हुए मालूम है? पूरे पर्दे उड़ गए टेंटों के, मगर एक टेंट बाकी है, एक टेंट बाकी है और उसके अंदर चिराग बराबर जल रहा, चिराग बराबर जल रहा। औरंगजेब हैरान कि भाई पूरा टेंटा उड़ गए, जानवरा डर के भाग गए, अनाज चले गया, हवा इतनी तेज चल रही, मगर ये टेंट क्या बात है जिसका कपड़ा कच्चा नहीं हुआ, जिसकी चिराग नहीं बुझी। और मेरी फौज में ऐसे रूहानी लोग कि हवा उनके चिराग पूरे हो जा रही। मेरी फौज में इतने बड़े सूरमा, इतनी बड़ी रूहानियत रखने वाले कि हवा उनका चिराग नहीं बुझा रही, हवा इनके सामने कमजोर है। हैरान हो गए कि मेरे को नहीं मालूम नहीं सब कौन है, पर्दा हटा है तो हैरान। कौन थे दोनों? नामबल्ली दरगाह हजरत यूसुफ बाबा शरीफ बाबा हैदराबाद के, हजरत यूसुफ बाबा शरीफ बाबा अंदर गए, बोले कि भाई यूसुफ तुम, शरीफ तुम, ये मामला क्या है? बोला ये मामला क्या है? तुम में इतनी रूहानी ताकत और मेरी फौज के एक निचले दर्जे में, मेरी फौज के एक निचले दर्जे में, और तुम्हारे बातिन का मामला ये कि तूफान तुम्हारे चिराग को हिला नहीं रहा है, बुझा नहीं रहा है, और तुम्हारे जैसे पॉइंट पे आ गए। बोले भाई तुम्हारे जैसे लोग रहे तो भी मेरी फौज नहीं जीत रही, सीधा पॉइंट पे आए लोग। बोले कि भाई तुम्हारे जैसे लोग रहने के बाद भी
मेरी फौज नहीं जीत रही, बात क्या है? जबकि तो तुम लोगों की बरकत से गोलकुंडा मेरे हाथ में आ रहा था। तुम में इतनी ताकत है, इतनी रूहानियत है, इतने करामात तुम्हें है, तो फिर वजह क्या? कुछ करो, बात मेरी इज्जत की है। तो हजरत यूसुफ बाबा बोले कि हुजूर, आप अमानतदार हैं, अच्छे बादशाह हैं, अल्लाह वाले हैं, आपकी गुजारिश को हम कबूल करते, मगर उसके वास्ते आपको एक काम करना पड़ता। ये जंगों से गोलकुंडा नहीं आता बोले, खुला बोले, समझे? तुम 10-12 हजार घोड़े लेके भी वो गोलकुंडा हाथ में नहीं आता। वहां पे एक राज है बोले क्या राज है? बोले ठहरो, सामने आता राज, आपको होना गोलकुंडा, ठीक है, मगर एक काम करना पड़ता। बोले क्या काम? फौरन एक ठीकरी लिए, ठीकरी पे सियाही से लिख दिए पूरा, और देख लेंगे भाई क्या लिख रहे हो, लिख के उसको छुपा दिए। उस जमाने में चमड़े का कपड़ा था, क्या था नहीं मालूम, छुपा दिए। छुपा के बादशाह को बोले तो हिंदुस्तान का शहंशाह है औरंगजेब, मगर मिला